सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मुझे लग रहा था कि कुछ लोग तो करवा चौथ में बिजी होंगे और कुछ क्रिकेट मैच देखने में बिजी होंगे, तो पता नहीं है कि मीटिंग होगी कि नहीं हमारी। बट एनीवे, वी हैव स्टार्टेड, सो दैट इज अ गुड साइन। और जिन्होंने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम आज 11th मंत्र पे शुरू करेंगे, पंचम वल्ली की और कठोपनिषद के। हमने कल 10वें मंत्र तक पूरा किया था। परमात्मा पर बात चल रही है। अब कठोपनिषद के यमाचार्य ने शरीर के बारे में, शरीर की डेफिनेशंस में शरीर की बहुत सारी बातें बताई हैं। शरीर के कर्णों की, उपकरणों की, इंद्रियों की, मन बुद्धि की बहुत सारी बातें बताई हैं। उसके बाद उन्होंने जीवात्मा के स्वरूप की बात बतानी शुरू कर दी है कि जीवात्मा कैसा होता है, क्या उसकी चलन है, क्या उसकी गति है, कैसा है, वगैरह वगैरह सब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जीवात्मा ही शरीर का स्वामी है और जीवात्मा ना हो तो शरीर नहीं होता, और जीवात्मा ही शरीर धारण करता है अपने काम करने के लिए, अपने अनुष्ठान की पूर्ति करने के लिए। उसका जो भी पर्पस होता है सभी के अलग अलग पर्पस होते हैं, हर एक के। अब किसी का ये पर्पस है कि मैं, मतलब 90% तो यही पर्पस होता है कि मैं मौज मस्ती करूं जिंदगी में दोबारा शरीर लेकर, तो दोबारा शरीर लेते हैं और मौज मस्ती में लग जाते हैं। जो भी पर्पस होता है उनका, वही पर्पस पूरा करने के लिए वो शरीर धारण करती है जीवात्मा, और उसको अचीव करने के लिए संसार में आती है। उसके बाद, जीवात्मा के बाद, अब वो तीसरी बात जो है वो परमात्मा पर शुरू कर दी है उन्होंने। तो पिछले 3 मंत्रों से हम परमात्मा के बारे में जिक्र और उसके बारे में अलग अलग तरीके से समझाने वाली बात देख रहे हैं। इन्होंने अग्नि और वायु का एग्जाम्पल यूज किया है कि किस तरह अग्नि और वायु हर वस्तु में उसी उसी वस्तु के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और थिंग या पदार्थ या मटेरियल, उसके हिसाब से ही अग्नि और वायु अपना अपना स्वरूप चेंज करके उसमें वास करते हैं और हमेशा रहते हैं। ये हमने कल तक देखा था। आज हम 11th मंत्र से शुरू करते हैं और इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। अब 11, 12, 13, 14, 15 इस वल्ली में 15 ही मंत्र हैं, वो हमारे अगले हफ्ते समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद हम 6th चैप्टर पर आ जाएंगे, षष्ठ वल्ली, जो कि लास्ट चैप्टर है कठोपनिषद का। उसके अंदर भी 15, 17, 18 मंत्र हैं, तो उसमें भी हमको लग जाएंगे कुछ टाइम। वो 6th चैप्टर जो है वो इस 5th चैप्टर से थोड़ा और ज्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉलेज एंड अटेंशन पर आ जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता ही जा रहा है, तो वही होगा। खैर, जब आएगा उसको हम डील करेंगे। आइए आज हम इसके 11th मंत्र को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषैर बाह्य दोषै एकास्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। सूर्य यथा जैसे, सर्वलोकस्य समग्र लोकों का, चक्षु आंख है, प्रकाश देने वाला है, न नहीं, लिप्यते लिप्त होता, पदार्थों के साथ लिप्त नहीं होता, चक्षुषय नेत्र संबंधी आंखों के, बाहर बाह्य दोष मतलब बाहर के दोषों से एक अद्वितीय, तथा जैसे, सर्वभूतांतरात्मा सब में व्यापक परमात्मा, न नहीं, लिप्यते लिप्त होता, लोकः दुखेन लोकों के, संसार के दुखों से, बाह्य बाहर पृथक ही रहता है। सूर्य का प्रकाश सबकी आंखों को देखने में सहायक होता है, सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, मगर वो आंखों के या दृष्टि और दृष्ट के दोषों से असंबंधित रहता है। वैसे ही सब में एक परमात्मा व्याप्त है जो प्राणी के दुखों में लिप्त नहीं होता। वही है जो उनके अंदर भी है और बाहर भी है। ये परमात्मा पर ही चर्चा चल रही है, तो उसके गुणों को और उसके स्वरूप को समझा रहे हैं। तो अब सूर्य की मदद से ये बात को समझाई गई है। ये मंत्र कहता है कि एक्सटर्नल कंटैमिनेशन जो कि एक आंख को प्रभावित कर सकती है, ऐसी एक्सटर्नल कंटैमिनेशन जो भी एक आंख को प्रभावित कर सकती है,
आंखों के प्रकाश देने वाले सूर्य को वो अफेक्ट नहीं करती। सूर्य का काम तो प्रकाश देना है। वैसे ही परमात्मा, जिसके लिए पिछले 2 मंत्रों में अग्नि और वायु की तरह सर्वव्यापक सब पदार्थों में बताया गया है, तो उन पदार्थों के गुण अवगुण परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। परमात्मा इनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि जैसे सूर्य की शक्ति आंखों में होते हुए भी बाहर है, वैसे ही परमात्मा सब पदार्थों में उनके रूप के स्वरूप होते हुए भी उनसे बाहर है। उनके दुखों और उनके विकारों में वो अलिप्त है, इन्वॉल्व नहीं होता। प्राणी के भी अंतः में होते हुए भी परमात्मा उसके कर्मों से, कर्मफलों से, दुख से, विकार से लिप्त नहीं होता, अनइन्वॉल्व रहता है। प्राणी के अंदर जो परमात्मा है वो प्राणी के कर्मों से लिप्त नहीं होता। ठीक, यही बताया गया कि अंदर तो है मगर अंदर होने से वो लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन किस बात की है? इस बात की है कि परमात्मा तो लिप्त नहीं होता, लेकिन जीवात्मा लिप्त हो जाता है। ये बड़ी क्लियर बात यहाँ पर इनडायरेक्टली बता दी गई है कि जो प्राणी के कर्म होते हैं, जो उसके भोग होते हैं, जो उसके दुख हैं, उसके विकार हैं, उसकी बुराइयां अच्छाइयां जो भी हैं, उन सब से जीव आत्मा लिप्त हो जाता है, बंध जाता है। परमात्मा उनमें लिप्त नहीं होता। यही 2 वस्तुएं हैं जो हर हृदय के अंदर बैठी हुई, समाई हुई हैं, जो रहती हैं, और ये दोनों शक्तियां शरीर को चलाती और काम कराती हैं। लेकिन इनमें से जीवात्मा जो है वो शरीर के कर्मों से लिप्त हो जाता है, परमात्मा लिप्त नहीं होता। जीवात्मा लिप्त होने के कारण उसको शरीर के दुखों को भोगना पड़ता है, परमात्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं होता। प्राणी के अंतर में होते हुए भी परमात्मा उसके कर्मों से, कर्मफलों से, दुख विकार से लिप्त नहीं होता, अनइन्वॉल्व रहता है। एक बार एक सभा में, यहीं पर कनाडा में, एक महिला ने मेरी माँ से ये पूछा था कि आप परमात्मा के सर्वव्यापक होने की, सबका स्वामी, सबके अंतर में रहने की बात बताती रहती हैं, तो जब ये बताइए कि जब कोई पाप कर्म करता है, कोई गलत काम करता है, तो परमात्मा उसको रोकता क्यों नहीं? ये प्रश्न बहुत जगह कई लोग पूछते हैं, बहुत जगह पूछते हैं लोग। तो यहाँ पर इस प्रश्नों का, ये पिछले 2 और इस मंत्र में ही उसका उत्तर मिल जाएगा कि परमात्मा इन्वॉल्व नहीं होता। कर्म करने की स्वतंत्रता हम सब मनुष्यों को है, हमारा अधिकार है। वो इस अधिकार में कोई खलल नहीं डालता। दूसरी बात, अधिकार जो बना है और हमको मिला है, इस अधिकार को बनाने वाला, इस अधिकार के नियम को बनाने वाला भी तो परमात्मा है। तो वो अपने नियम का उल्लंघन कैसे करेगा? तो वो ये कर ही नहीं सकता। यही उसका उत्तर है। इसीलिए कर्म करने में वो नहीं रोक सकता। ये हमारी स्वतंत्रता है। हाँ, अंतःकरण में बैठा है, वो एक हल्की सी सजेशन, हल्की सी मैसेज आत्मा को दे देता है कि गलत मत करो, पाप मत करो। आत्मा सुनती है या नहीं सुनती, शरीर मानता है या नहीं मानता, ये अलग बात है। हमने सुनना बंद कर दिया है परमानेंटली, ये अलग बात है। हर वो इंसान जो आपको मिलेगा, जो ये कहेगा कि मैं परमात्मा में या गॉड में बिलीव नहीं करता, या सिर्फ दिखावे के लिए बिलीव करता हूं, वो कैसे किसी भी सजेशन या किसी मैसेज या किसी आवाज को सुनेगा? सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो सारे रिसेप्टर्स बंद किए हुए, इसलिए वो सुन ही नहीं सकता। तो यहां पर यही बात कही गई है कि सूरज ने प्रकाश तो दिया है आंखों को, लेकिन उसका व्यवहार, उसका यूज आंखें कैसे करती हैं, ये आंखों का स्वतंत्र डिसीजन है। इसमें सूर्य इन्वॉल्व नहीं होता। उसका काम है सिर्फ आपको प्रकाश दे देना कि आप देख सकें। सूर्य सारी सृष्टि के, ब्रह्मांड की हर वस्तु को प्रकाश देता है। उन वस्तुओं के साथ वो लिप्त नहीं होता कि वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती, इसमें वो लिप्त नहीं होता। यही परमात्मा का स्वरूप है जो समझाया जा रहा है। साइलेंट ऑब्जर्वर, प्रोवाइडर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, हु इज विद इन एंड विदाउट, एंड विल गिव जस्टिस टू ऑल द डीड्स, बट ही विल नेवर गेट इन्वॉल्व्ड। यही हमको मुंडक उपनिषद के ऋग्वेद के मंत्र में बताया गया था
जब हमने वो मंत्र पढ़ा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाला, बिल्कुल यही बताया गया था कि इस प्रकृति रूपी वृक्ष में दोनों सखा जो एक दूसरे से युज हैं, जुड़े हुए हैं, वो बैठे हैं। एक वो है जो फलों को चख रहा है, खा रहा है, और दूसरा जो सिर्फ अध्यक्ष रूप में बैठा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यही बताया ना उस मंत्र में। यही बात है कि जो हृदय के अंदर ये दो बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक कर्मों में लिप्त हो जाता है, फलों को चखता रहता है, टेस्ट करता रहता है, खाता रहता है, और दूसरा केवल ऑब्जर्वर है, केवल अध्यक्ष है, स्वामी है, मगर वो ऑब्जर्व कर रहा है। यही सभी के मन बुद्धि में घर कर जाए, ये बात जो बताई जा रही है इस मंत्र में, यही बात अगर हर मनुष्य के मन में और बुद्धि में ये घर कर जाए, समा जाए, तो संसार से पाप, अत्याचार, अहिंसा, गलत कर्म सब हट जाएंगे। बड़ी सिंपल थ्योरी है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, और बिल्कुल फैक्ट है, करेक्ट, कि यही चीज एक है जो सबको समझ आ जानी चाहिए कि मेरी जीवात्मा तो पापों में लिप्त होती है, उसका मुझको कर्म फल भी मिलता है और मुझको फल भी मिलते जाएंगे, मगर वो परमात्मा जो है वो चुपचाप बैठा ऑब्जर्व कर रहा है, साइलेंट ऑब्जर्वर। वो सारे अत्याचार, सारे पाप, मेरे सारे कर्म सब वो देख रहा है, और वो देखकर उन सब का कर्म फल मुझको देता रहता है। वो मेरे साथ ही है, और उसका ज्ञान भी अवेलेबल है, उसका सहारा भी अवेलेबल है। बस इतनी सी बात। कोई कोई मनुष्य पाप नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, अहिंसा नहीं करेगा। जब उसको इसका ज्ञान आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगी बात, छोटी सी बात। बस यही सारी बात है कि पहली एक अथॉरिटी है परमात्मा, वो अध्यक्ष है, हर पदार्थ का वो स्वामी है, सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। उसने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है। हमारे कर्मों में, विचारों में, वाणी में वो दखल नहीं देता, मगर वो साइलेंट ऑब्जर्वर है। वो हमारे कर्मों और कर्म के फलों में लिप्त नहीं होता, लेकिन हमारे सब कर्म, सब विचार, सारी वाणी, जो भी वो हम कहते, बोलते, सुनते, करते हैं, वो सब जानता है, और उनके फलों को निर्धारित करता रहता है अपने बनाए नियमों के अनुसार। ये परमात्मा है, उस परमात्मा को जानो। ये इस मंत्र का सार है। आइए अगले मंत्र पे आ जाते हैं, 12वें मंत्र पर, उसको देखते हैं कि क्या कहता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। एक एक वशी, सबको वश में रखने वाला, सबको नियम में बांधने वाला, सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का, बने हुए पदार्थों का और प्राणियों का अंतरात्मा, सब में व्याप्त, एकम एक, रूपम रूप को, रूप वाली को, बहुधा अनेक प्रकार से, अनेक स्वरूप से, यह जो करोति करता है, तम उसको, आत्मस्थम जीव आत्मा में स्थित, ये जो अनुपश्यंती गहराई से, बारीकी से देखता है, जानता है, धीरा ज्ञानी धीर, तेषाम उनको, सुखम सुख, शाश्वतम शाश्वत काल तक, निरंतर चिरकाल, न नहीं इतरेषाम दूसरों को, अन्यों को। एक अकेला सबको वश में रखने वाला, सब पदार्थों और प्राणियों का अंतरात्मा, वो एक रूप मूल प्रकृति को अनेक रूप प्रदान कर देता है। उसको जो धीर ज्ञानी विद्वान पुरुष आत्मा में स्थित देखते हैं, उनको सर्वदा सदा सुख प्राप्त होता है, अन्यों को, दूसरों को नहीं होता। विविधता का निर्माण, यहां पर विविधता की बात कही है। विविधता का निर्माण करना ये परमात्मा का एक गुण है। उसके बनाए जगत में हम दो भागों को बांट सकते हैं, एक जड़ जगत और एक चेतन जगत। ठीक है, चेतन जगत जो कि प्राणी जगत है, लाइफ, और जड़ जगत जो प्रकृति का जगत है। तो देखेंगे कि जड़ जगत में कितनी विविधता, कितनी वैरायटी है, और चेतन जगत में, प्राणी जगत में भी कितनी वैरायटी और कितनी विविधता है। परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि जो दृश्य जगत है, इससे अधिक और कौन कार्य
हमको ये दिखा सकता है कि उसके अंदर कितनी वैरायटी, कितनी विविधता हमारे सामने रहती है। हम सब व्यवहार करते रहते हैं, इन्हें हम रोज काम में लगाते हैं, हमारे जीने का सहारा बनते हैं। जरा इनकी विशाल विविधता पर ध्यान तो दीजिए। जो हम रोज यूज करते हैं चीजें, जो जड़ जगत से बोरो करके यूज करते हैं, उनकी विशालता पर ध्यान दीजिए। सारा दिन आप कितनी चीजों को यूज करते हैं, कितनी चीजों को आप कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, सहारा लेते हैं, जीने के लिए काम करते हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी है इस प्रकृति के अंदर। पेड़, अगर हम पेड़ को गिनना शुरू करते हैं तो इतनी वैरायटीज हैं कि हमें आज भी हमारे विशेषज्ञों को नए नए पेड़ों की जातियां मिलती दिखती रहती हैं। इतने इतने हजार साल हो चुके हैं स्टडीज करते हुए, मगर आज भी हमको कुछ ना कुछ नया दिख जाता है कि इसका एक नया नाम रखा जाना चाहिए। अगर हम कीड़ों की स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़ों की, तो उसका नाम एंटोमोलॉजी कहते हैं। मुझे एक पीएचडी किया हुआ एंटोमोलॉजी का प्रोफेसर मिला था, जो बता रहा था कि उसकी पीएचडी की सारी स्टडी उन कीड़ों पर थी जो पैरों पर चलते हैं, और बिल्कुल ही अलग स्टडी होती है उन कीड़ों की जो उनके पंख होते हैं, या उन कीड़ों की जो रेंग के चलते हैं। तो ये एंटोमोलॉजी के 3 अलग अलग विभाग और भी विभाग हैं जो वो एक इंसान ने एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है। इसकी विविधता पर सोचिए, कितनी ज्यादा वैरायटी है हर चीज के अंदर। हमारी सोच से भी परे है। हर एक वस्तु, पदार्थ और प्राणी में इतनी विविधता है कि कभी वो परमात्मा निर्माण कर रहा है उन सब का, सभी के अंदर वो अग्नि और वायु के रूप में शक्ति प्रदान कर रहा है, सभी में वो वास करता है, सभी में उनके अनुरूप वास करता है, एज नीडेड एंड रिक्वायर्ड इन ईच क्रिएशन। जब हम लोग छोटे थे ना, मैं जब अपनी बात करता हूँ, जब हम छोटे थे तो उन दिनों एक मोटी सी डी साइज की बैटरी आया करती थी, जिसको डी साइज बैटरी कहते हैं, बड़ी मोटी वाली जो होती है, वही सब जगह लगती थी। ट्रांजिस्टर्स में भी, फ्लैशलाइट में भी, खिलौनों में भी वही लगती थी। मगर मानव ने अपनी जरूरत के हिसाब से इतनी वैरायटी ऑफ बैटरीज ही आज बना ली हैं कि जिसका हमको पता भी नहीं चलता कि कितनी कितनी हजार किस्म की बैटरीज प्रस्तुत कर दी गई है। ये विविधता जो है ना, ये कॉस्मेटिक ही नहीं होती, ये जरूरत होती है। और जरूरत का ख्याल रखकर ही परमात्मा ने अलग अलग चीजों को, अलग अलग स्वरूप को बनाया है और हमको प्रदान किया है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। मानव की भी जरूरत है, प्रकृति की भी जरूरत है। इसी का परमात्मा ध्यान रखता है। वो हमको ऑफर करता है कि प्राणी जगत को ये दी जाए विविधता। विचार जो हमारे मन में उठते हैं, हमारे अपने मन में जो विचार उठते हैं, उनकी वैरायटी का अंत ही नहीं है। ये मन भी तो प्रकृति से बना है ना। तो जब भी, जैसे प्रकृति के विकास और विविधता का कोई अंत नहीं है, उसी तरह मन के विचारों का भी कोई अंत नहीं है। और प्रकृति की तरह ही मन को काम करना तभी पॉसिबल होता है जब परमात्मा का तेज प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राण वायु प्राप्त होती है। प्रकृति भी तब काम करती है जब उसको परमात्मा का तेज मिलता है। तो जिस तरह प्रकृति के अंदर वैरायटी है, हर वस्तु में इसी तरह वैरायटी है। और हमारे मन के विचारों की सोचिए, आपकी कितनी वैरायटी है उसका, कितना कुछ सोचता है। इस विशाल वैरायटी को, इस एक्सपेंस को, इस असीमता को समझो, और इनके पीछे के सोर्स ऑफ पावर जो परमात्मा है उसको पहचानो। क्या कमाल है उस बनाने वाले का, और कितना विस्तार है, कितनी विविधता है। उससे अधिक सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान और कौन हो सकता है। फिजिकल बॉडी, शरीर में, प्रकृति में, पदार्थों में उसकी शक्ति काम कर रही है, मगर हर आत्मा के साथ, हर प्राणी में वो बैठा हुआ मौजूद है। मंत्र यही कह रहा है कि धीर ज्ञानी मनुष्य इस बात को समझता और जानता है, और उसी को सुख और परमानेंट सुख या आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। इस विचार पर केवल इस मंत्र के ऊपर जो कहा गया है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा रोज समय निकालकर चिंतन करें। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं अब आपको। थोड़ा थोड़ा सा चिंतन इस विचार पर जो इस मंत्र में रखा गया है ना, इस विचार पर थोड़ा थोड़ा रोज टाइम निकालकर चिंतन करें। निर्धारित कर लें, फिक्स कर लें कि मैं सुबह के समय चिंतन करूंगा या मैं रात को सोने के पहले करूंगा। कोई भी टाइम हो, उसको ऊपर आप एक ही समय पर ठीक करके बैठ जाए। इस मंत्र के कॉन्सेप्ट के ऊपर चिंतन करें, अधिक नहीं, केवल 5 मिनट बस, मगर रोज। बहुत कम दिनों में ये आभास होगा कि कमाल की प्रभु की
मान्यता, उसकी भक्ति अपने मन में घर करने लगेगी। बहुत थोड़े दिनों में अपने ही घर में मन में वो घर करने लगेगी। हर वस्तु में उसके तेज का एहसास, आभास। जो भी वस्तु दिखे, जो भी वस्तु व्यवहार में लेकर आए, हर वस्तु में, जो भी मनुष्य का के साथ संपर्क हो, हर मनुष्य में, सब में परमात्मा के होने का आभास। सिर्फ शांत मन से ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड करें। मनुष्य दिखे, उससे बातचीत करनी है, काम लेना है, काम करना है, केवल अवेयरनेस और कॉन्शियस मन में उस परमात्मा, और कैसे उसी के अनुरूप परमात्मा उसके अंदर बैठा है, उसके तेज और वायु से वो काम कर रहा है। ठीक वैसे ही हर व्यवहार वाली वस्तु में उसे देखें, हर प्रकृति की वस्तु में उसे देखें। देखें कि क्या कमाल की वैरायटी और विविधता, कितना स्वरूप है, कितने कमाल है। हर वस्तु पदार्थ में उसी के गुण हैं जो समा रहे हैं, सब जगह उसी का गुणगान हो रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सूरज से लेकर पेड़ पौधे तक, फल सब्जियों तक, पानी, पानी के गिलास के अंदर, चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने का सोर्स, चाय का कप, उसके अंदर जो लुत्फ है, उसका जो आनंद मिल रहा है, आसपास की हर वस्तु में, हर व्यवहार की वस्तु, उसको देखना शुरू करिए और इस पर 5 मिनट ही चिंतन करिए, दिन में और ज्यादा नहीं चाहिए। फिर अपने ही शरीर में, शरीर के उपकरणों में, हाव भाव में, मन और मन के विचारों में, बुद्धि में और बुद्धि की क्षमता में, अपने वचन में और कर्मों में, अपनी दवाइयों में कि दवाइयां कैसे इफेक्ट करती हैं शरीर में, सोने में, जागने में, चलने फिरने, हर समय, हर रूप में उस परमात्मा का आभास करें। लोग कहा कहते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है कि 21 दिन में मनुष्य की हैबिट फॉर्म होती है। कोई चीज आप 21 डेज करते हैं तो हैबिट फॉर्म हो जाती है, ये कहा जाता है। तो ठीक है, इसको 21 दिन तक करके देखिए, 21 दिनों तक इसको रोज 5-5 मिनट करके देखिए। ये एक लाइफ ऑल्टरिंग रियलिटी बन जाएगी, ट्रस्ट मी, ये एक लाइफ ऑल्टरिंग रियलिटी बन जाएगी और अपने आप ही सारे बुरे विचार, बुरे कर्म सब छूटने शुरू हो जाएंगे। असीम परमात्मा की असीम भक्ति मन में घर करने लगेगी, बुद्धि उसी के ज्ञान को जानने समझने लगेगी। ये एक प्रैक्टिकल है जो मैंने इस मंत्र की प्रेरणा को लेकर आप सबके साथ शेयर किया है। जो चाहे इस मार्ग पे चलना, उनके लिए इससे सरल और इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। इससे ज्यादा इजी और कोई मार्ग नहीं है। ना कोई पोथी पढ़नी है, ना कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं, ना कोई लेक्चर सुनने हैं, ना 4 धाम की यात्रा करनी है। बस बैठे बैठे 5 मिनट रोज परमात्मा का स्वरूप, इसी स्वरूप में उसको ध्यान करना है कि हर वस्तु, हर पदार्थ, हर मनुष्य, हर जीव, सबके अंदर उनके अनुरूप परमात्मा की वायु, परमात्मा की अग्नि, परमात्मा का तेज, सब में परमात्मा वास कर रहा है। सबके अंदर वो प्रेजेंट है, जैसे मेरे अंदर है। मेरा शरीर, मेरे हर क्रिया कार्य में, मेरी टेस्ट बड में, मेरे सुनने में, मेरे गंध में, मेरे दृश्य में, हर वस्तु में परमात्मा हर वक्त मौजूद है और उसी रूप में मौजूद है जैसा होना चाहिए। बस 5 मिनट देखिए, लाइफ ऑल्टरिंग रियलिटी है, बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी। चलिए अगले मंत्र पे आते हैं, 13वें मंत्र पे, 13th। नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो वदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां शांति शाश्वती न इतरेषाम। नित्यो नित्य पदार्थ, अनित्याम अनित्य पदार्थ, चेतन ज्ञानवान प्राणवान चेतनानाम चेतन आत्माओं का एक एक, बहुनाम बहुतों में, अनेकों में, यह जो विदधाति विधान करता है, संपूर्ण करता है, देता है, कामान कामनाओं को, कर्म करने को, भोगों को, तम उस आत्मस्थम जीवात्मा में स्थित परमात्मा को, ये जो अनुपश्यंती डीपली देख लेता है, जान लेता है, धीरा धीर ज्ञानी मननशील, तेषाम उनको, शांति ही शांति, कोई अशांत कुछ नहीं,
शाश्वती सदा रहने वाली दीर्घकालीन शांति प्राप्त होती है, न इतरेषाम, अन्यों को प्राप्त नहीं होती। नित्य और अनित्य में वही नित्य है, अनित्य में और नित्य में वही एक है जो नित्य है। चेतना में भी वह चेतन सत्ता है जो बहुधों की कामनाओं को, उनके भोगों को पूरा करता है। जो ज्ञानी मननशील मनुष्य उसको अपने में देख पाता है, वो चिरस्थायी शांति पा जाता है। दूसरों को ये शांति प्राप्त नहीं होती। पिछले मंत्र के जो भाव है, ये मंत्र उसी का एक्सटेंशन है, उसी को फर्दर करके इस मंत्र में उसी मैसेज को समझाया जा रहा है। नित्य पदार्थ तो केवल तीन पदार्थ हैं जो नित्य हैं, परमानेंट है। परमात्मा है, मूल प्रकृति है और जीवात्मा है। और अनित्य वो सब पदार्थ हैं जो कि कार्य जगत या प्रकृति जगत में बनते और बनते बिगड़ते रहते हैं, वो सब अनित्य पदार्थ हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग शरीर और इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन द प्रकृति जो बना है। और चेतन पदार्थ दो ही हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। प्रकृति तो जड़ है, उसमें तो चेतनता होती नहीं है, वो चेतन नहीं है। तो मंत्र परमात्मा के गुण और स्वरूप को बता रहा है। कहा है कि नित्य प्रकृति और अनित्य प्रकृति के पीछे की तेज शक्ति सब बनते रहे पदार्थों, कैसा स्वरूप, कैसा व्यवहार, क्या भोग, कितनी अवधि, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सब परमात्मा बनाता है, निर्धारित करता है। सभी कुछ परमात्मा कर रहा है। और चेतन पदार्थ यानी जीवात्मा के लिए, उनके लिए अनेक कामनाओं को, भोगों को, कर्म फलों को, इच्छाओं को जो पूरा करता है, संपूर्ण करता है, जिनका उचित विधान करता है, ऐसे परमात्मा को जो ज्ञानी मननशील अपनी आत्मा में, अपने अंतर में जान लेता है, पहचान लेता है, उसे और कोई प्रकार की अशांति या डिस्टर्बेंस नहीं रहती। वो चिरस्थायी शांति पा जाता है। उस इटर्नल, ऑलमाइटी, ऑल परवेडिंग परमात्मा को अपने अंतर मन में आत्मसात कर लेने की बात ये कही गई है यहाँ पर, कि परमात्मा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया जाए। इस मंत्र में भी और पिछले मंत्र में भी एक एंटाइटलमेंट की बात कही गई है कि हु इज एंटाइटल्ड टू दिस एवरलास्टिंग पीस एंड एवरलास्टिंग परमानेंट सुख या आनंद। दोनों मंत्रों में अंत में कहा है न इतरे शाम, अन्यों को नहीं, दूसरों को नहीं। तो जो इन मंत्रों में दिए गई इस बात को, इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते, वो कभी भी शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त नहीं कर सकते, ये बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति उन ज्ञानी और धीर मनुष्यों को मिलेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्वर्ग का साधन। ये हो गया जो यमाचार्य ने शुरू में नचिकेता ने पूछा और यमाचार्य ने बताना शुरू किया कि स्वर्ग के साधन क्या है। तो जिनको परमानेंट सुख और परमानेंट शांति मिल गई है, वो स्वर्ग है, वही मोक्ष है। तो यहाँ पर साधन बता दिए कि जो इन बातों को अपनी आत्मा में बैठाएगा और परमात्मा को इस तरह मान लेगा, जान लेगा, अनुभव कर लेगा, उनको ही शाश्वत सुख और शाश्वत शांति मिलेगी, अन्यों को नहीं मिलेगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम कोई भी इसमें चूचा नहीं है, कोई भी ऐसी भाव नहीं है कि मुझे ये डाउटफुल लगे, कोई डाउट है ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। सुख और शांति, और वो भी जो शाश्वत है, वो तो केवल उस परमात्मा के ज्ञान से ही मिल सकती है। प्राकृतिक वस्तुओं जो कि बनती बिगड़ती रहती हैं, ये शरीर जो कि बनता बिगड़ता रहता है, ये स्वयं भी शाश्वत सत्ता नहीं रखते, ये स्वयं भी परमानेंट नहीं है। तो इनसे जुड़े हुए सुख और शांति वो भी शाश्वत नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? जब ये स्वयं भी शाश्वत नहीं है, तो इनसे जुड़ी हुई चीजें तो शाश्वत हो ही नहीं सकती। अतः वह सब लोग जो शारीरिक सुख शांति में लगे रहते हैं, जो प्राकृतिक सुख और शांति में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वे शाश्वत रहने वाली, चिरस्थायी, निरंतर रहने वाले सुख और शांति को नहीं पा सकते। बड़ा सिंपल मैसेज है। यह भी उस प्रैक्टिकल ज्ञान का ही एक अंश है
क्या होगा और किस किस को क्या मिलेगा, यह भी बता दिया गया है। ये मंत्र भी और पिछला मंत्र भी परमात्मा के गुणों का, उसके सगुण स्वरूप का ध्यान करके उसके सहारे उस तक पहुंचने की बात कर रहा है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से बातें कही गई हैं कि परमात्मा तक पहुंचना है तो ये चीजें अपना लो। जो भी ज्ञान व्यान की बातें हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सब बाद में देख लेना, मगर परमात्मा को हर मनुष्य, हर प्राणी किस तरह प्राप्त कर सकता है, उसका बड़ा सिंपल मैसेज इसमें दे दिया गया है। परमात्मा को पहुंचना है तो उसके सहारे, जैसे पिछले मंत्र में भी कहा कि क्रिएशन की सारी विविधता के पीछे उस एक ही क्रिएटर की शक्ति की बात है। इस मंत्र में भी नित्य, अनित्य, चेतन पदार्थ, जड़ पदार्थ, सबको भोग और सबको व्यवहार करने वाली वस्तुएं, सबके अंदर प्राप्त एक ही वस्तु है, वो परमात्मा है। बड़ी सिंपल तरीके से यही बता दिया। ये क्लोजेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हम जीवन में हर रोज हर समय एक्सपीरियंस करते हैं। इनके लिए हमको कोई विशेष चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के द्वारा हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, उसका ज्ञान पा सकते हैं। यही कहा जा रहा है इन दो मंत्रों में। तो इस मंत्र में समझाया है कि हर वो पदार्थ जो कि चेतन प्राणी जगत के भोगों के लिए है, व्यवहार के लिए है, जो मिलता है उसको कर्म फल के रूप में मिलता है, जो भी वो पाता है, पा सकता है, वो हर पदार्थ, हर संभावना केवल परमात्मा के द्वारा ही संभव की गई है, संभव होती है। हमारे व्यवहार की, भोग की, कंजम्पशन की हर वस्तु का रॉ मटेरियल प्रकृति बनाती है। अणु और परमाणु के रूप में प्रकृति काम करती है, मगर वो अणु और परमाणु भी कैसे, कितना बनते बनाते हैं, ये परमात्मा का तेज, उनकी वायु, उनकी अग्नि वही निर्धारित करती है। तो अल्टीमेटली मूल प्रकृति में सोए हुए परमाणुओं को कार्य में लाने के लिए परमात्मा का तेज ही जब उन पर आरूढ़ होता है तो वो काम करना शुरू करती है। परमात्मा की अग्नि इन परमाणुओं पे चढ़ती है तो परमाणु सृष्टि निर्माण स्टार्ट करते हैं, कार्य में लग जाते हैं, और सारा कुछ जो संसार में दिखता है, बनता है, व्यवहार में आता है, सब ये प्रकृति बनाने में लग जाती है जब परमात्मा की अग्नि, परमात्मा का तेज उसके ऊपर अटैच होता है। सभी में शक्ति उस परमात्मा की ही है। इन सब के द्वारा उस परमात्मा को जानो, पहचानो। बहुत आसान तरीका है, प्रैक्टिकल है। भोग में तो हमें लगे ही रहना है, हर समय, हर पल, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ व्यवहार में लाते ही रहना है। कुछ नहीं तो प्राण वायु तो है ही जो हमारे अंदर चलती रहती है। शरीर के अंदर का काम है जो चलता ही रहता है, क्रिया होती रहती है। जहां से इच्छा हो शुरू कर लो, जहां से दिल करे वहां से उस परमात्मा को अपनी सुविधा के साथ उसकी उंगली पकड़ लो। बस उसका ज्ञान, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। क्योंकि ये सब हर समय हमारे सामने है, हमारे व्यवहार में है, हमें दिखता है। तो इन सब के द्वारा इनके पीछे दिए परमात्मा की शक्ति को देख पाना, समझ पाना एक आसान सरल तरीका है। बस सोच लो कि धीर और ज्ञानी जिस तरह करते हैं, मननशील होते हैं, मैं भी मननशील होकर उसी ज्ञान के पथ पर आगे चलूं तो ये मार्ग खुल जाएगा। हमको समझ आने लग जाएगी कि परमात्मा की बात क्या है, कैसे कही गई है। अगले मंत्र पर आ जाएं, 14 पर। कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ पूछना है इन 3 मंत्रों के बारे में, या मैं अगले पर आ जाऊं? एक मेरे को जस्ट पूछना था, जब पहला मंत्र है उसमें तो बताते हैं कि जीवात्मा को पूरा फ्रीडम है चॉइस करने का, और परमात्मा इज ऑब्जर्वर एंड जीवात्मा इज द एक्टर। और दूसरे मंत्र में बोला है कि जीवात्मा को ये समझना जरूरी है कि परमात्मा ने कितनी विविधता से सारी सृष्टि बनाई है और उसमें कहाँ कहाँ पे परमात्मा मिल सकते हैं। ये 2 चीज मेरे को समझ में आई। ठीक है, ये समझ ठीक आई?
नहीं, ठीक है। देखिए, जो कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने मनुष्य को दी है, वो जी कर्म करने की जो वस्तुएं, चीजें, सहारे, सब कुछ परमात्मा ने, जो मनुष्य यूज करेगा, ठीक है। आपने कोई कर्म करना है, आपने घर से जी निकलना है, घर से निकल के कहीं जाना है, कोई रास्ता आपने लेना है, बस लेनी है, गाड़ी लेनी है, लोगों से मिलना है, कहीं जाकर कोई सभा को लेक्चर देना है, ये सारे कर्म हैं। लेकिन जी कर्म के लिए आपको जो चाहिए, जितनी भी वस्तुएं आपको चाहिए, अपना शरीर जिसके द्वारा आप चल के जाएंगी, अपनी मन और बुद्धि जिसको काम में लाएंगी, अपने उस ट्रैवल करने की जो उपकरण है, वो सारी चीजें, वहां जाना, वहां पर जो बाकी लोग आएंगे, वहां पर आपको सभा में जो एड्रेस करना है, ये सारी चीजें ही तो परमात्मा ने अवेलेबल करके दी है ना हमारे लिए, हमारे जी यूज जी करने के लिए। तो कर्म की तो आजादी है, मगर कर्म करने की सुविधा, उनको भोग करने के पदार्थ और व्यवहार करने की सब चीजें परमात्मा ने संभव की हुई है हमारे लिए। जी ठीक है। इन सब में हाँ परमात्मा को देखो, इनमें हमको रोज ये दिखता है, जीवन में हर रोज हर समय दिखता है, लेकिन हम इसमें परमात्मा का आभास नहीं करते। ठीक। जी यही पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर, कि हाँ परमात्मा का आभास शुरू करें हर चीज में। ठीक है। पीयूष ऐसा कभी कभी बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए, पूछ लीजिए, फिर दूसरे पे आते नहीं, आप पहले ऐसा कभी कभी आभास होता है कि जैसे आपने कहा मेरे को कहीं जाने का है, अब उसके लिए भगवान ने गाड़ी दी है, भगवान ने ड्राइवर दिया है, और मेरे को खाली बैठ के जाना है। तो ऐसा तो होता है कि भगवान ने ही सब सुविधा करके दी है, और उसको थैंक यू भी बोलना होता है। इसी को बिल्कुल ठीक, आभास बोलते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक्स तो आप बोलते ही हैं, मगर ये समझना भी पड़ता है कि भगवान डायरेक्टली आकर तो आपकी गाड़ी नहीं चला रहा, नहीं। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर देता है आपको हर चीज की। हाँ जी। वो हाँ जी। पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करने वाले को ही थैंक बोलने की जरूरत होती है। हाँ ठीक है। अभी थोड़े दिन, 2-3 साल पुरानी बात है, कि मुझसे कोई एक पर्सन ये बात कर रहे थे कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं रखता। वो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते। अब उनको कहीं पर एक जगह की एक फ्लाइट पकड़नी थी। तो जब उनको फ्लाइट पकड़नी थी, तो उन्होंने देखा कि वो गलत टर्मिनल वगैरह पे चले गए हैं, और फ्लाइट में बहुत टाइम नहीं बचा। अब वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि बोर्ड्स जो थे, साइन बोर्ड्स जो थे, वो क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहे थे या डिस्टर्ब्ड थे। तो इवेंचुअली हुआ ये कि जब वो भटक रहे थे, तो कोई एक यंग सा लड़का उनको मिल गया, जो बोलने लगा आपको कि कहाँ जाना है। उन्होंने बोला मेरे को ये फ्लाइट पर। बोलते आप गलत जगह खड़े हो, मेरे साथ आओ, टाइम नहीं है, मैं आपको लेके जाता हूँ। अब वो उनको लेके चला गया। अब ये उस वक्त तो ये बोल रहे हैं कि ओ गॉड, आई शुड नॉट मिस माई फ्लाइट, हेल्प मी गॉड। परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उस वक्त हाँ हेल्प मी गॉड आ जाती है कि मुझको उसको फ्लाइट पे हाँ पकड़ा दो। आई होप कि दिस मैन इज नॉट, दिस बॉय इज नॉट अ रॉन्ग गाय, ही इज राइट मैन, ही टेक्स मी टू द राइट स्पॉट। ठीक है। और वो हाँ पहुंच जी जाते हैं, और वो फ्लाइट में, मतलब ही वाज द लास्ट वन टू गेट इनसाइड। वो दरवाजा बंद ही कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप आ गए हो तो चले आओ, यू वुड हैव मिस्ड द फ्लाइट। और उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली। हाँ अब इतने इतने तक तो वो परमात्मा परमात्मा है, क्योंकि वो मेरे को हेल्प कर रहा है, वो पहुंचा रहा है उस लड़के को, मेरे को फ्लाइट पकड़वा दी, वो ठीक है। फ्लाइट में बैठने के बाद मैं परमात्मा में विश्वास नहीं रखता। ठीक। अच्छा। तो हाँ यही तो मेंटल अरेंजमेंट्स है ना, जो इसके अंदर मनुष्य जीता है। ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक है ना। यही तो प्रॉब्लम है ना। यही तो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। यही तो बात है जो कि हमारी गलत एजुकेशन ने हमारे अंदर बैठा के रख दिया है। तो मैंने उस आदमी को ये, उस औरत को ये कहा कि तुम अपने बटुए के अंदर परमात्मा को बैठा के रखती हो। जब तुमको तकलीफ होती है तो गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देती हो कि मेरे को हेल्प करे, और जब काम हो जाता है तो वापस बटुए में घुसा के रख देती हो। हम्म। तो हंसने लग गए कि ठीक है, आप जो मर्जी समझो, मगर है यही सिचुएशन। हाँ है यही सिचुएशन। इस तरह हम ट्रीट करते हैं। हमको परमात्मा का आभास, हमको हर जगह वो महसूस में आ जाता है, सामने की खड़ा है, मेरे को हेल्प कर रहा है। मैं बिलीव करूं या ना बिलीव करूं, वो तो है ही हेल्प करने वाला। मगर हम ही हैं जी। जो उसको पहचान नहीं पाते, हम ही उसको देख नहीं पाते। हम्म।
ठीक है ना? ठीक है। हाँ, एक कोई और, मेरे हाँ मेरे मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जब जब हमें इतनी इतनी विभिन्न अलग अलग चीजें दिख रही हैं जो परमात्मा की दी हुई है, और हम उन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बावजूद मनुष्य में ये मैं क्यों लगा रहता है? अहंकार है तो ना, चिपका रहता है हर चीज में उसको, हर चीज में मैं ही दिखता है कि हर मैं ही चीज। कर रहा हूँ, ये मेरा ही खाना है, ये मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी बनाई हुई चीज है, ये मैं दूंगा, ये मैं लूंगा, हर चीज में मैं। इसी चीज को तो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं ना मंत्रों में। इसी बात को, इसी विचार को, इसी धारणाओं को तो मूव और शिफ्ट करने की बात हो रही है ना मंत्रों में, कि ये जो मैं है, इस मैं की तिलांजलि करो, और मैं की तिलांजलि की जगह परमात्मा के रूप और अनुरूप को पहचानो, तभी उसका ज्ञान प्राप्त होगा, वरना मैं का ज्ञान ही प्राप्त होगा। इसी को जब, अहंकार बोलते हैं ना। हाँ, तो जब अहंकार में लगे रहेंगे, मैं में लगे रहेंगे, तो मैं का ही ज्ञान प्राप्त होगा बस। और वो मैं का ज्ञान आगे और डीप अहंकार में, और उससे भी डीप अहंकार में लेके चला जाता जाएगा, तो परमात्मा के ज्ञान से दूर होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे। यही तो बात है ना, यही बता रहे हैं ना। जबकि पता है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ हम भगवान का दिया हुआ एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पता नहीं है ना लोगों को, तो ये भी पता नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि सारा कुछ प्रकृति में अपने आप बन गया, मेरे काम के लिए आया है, मैं यूज कर रहा हूँ, अब्यूज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, बस यही सोचते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने कहा कि हर इंसान को मैं एक च्युइंगम समझता हूं, कि मेरे को जब तक उसमें अपनी जरूरत होती है, मुझको रस मिलता है, मैं चबाता रहता हूँ, मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं उसको थूक के गार्बेज में फेंक देता हूँ। ठीक है? अब ये चिंतन जो है, ये चिंतन स्वयं में ही पाप है, स्वयं में ही ये पाप है। और इस पाप के चिंतन के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप परमात्मा तक कहां से पहुंच पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अहंकार है कि मैं हर मनुष्य के अंदर अपनी जरूरत के लिए यूज और अब्यूज का अहंकार देखता हूं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ देखता ही नहीं। अगर किसी भी मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश दिख रहा होता तो ये विचार भी मन में नहीं आता। राइट, करेक्ट। बट एवरीबॉडी इज डूइंग जस्ट दैट, यूजिंग एंड अब्यूजिंग। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है ना सारी सोसाइटी की। हम सोसाइटी को ये देखते हैं, सीखते हैं, और हम सीख के इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम यही करते रहते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में देखते हैं, हमको लगता है यही करना चाहिए, यही आइडियल वे ऑफ जीने का तरीका है। मगर ये जीने का तरीका नहीं है, ये अज्ञान का तरीका है। ये हमको पाप में धसाएगा, फंसाएगा, और इनके कर्म फल हमको मिलेंगे। करेक्ट? क्योंकि इसी तरह से बाकी लोग हमको भी यूज और अब्यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। यही बात है सारी, कि परमात्मा का ज्ञान होना अपने अंदर अंतःकरण में बहुत जरूरी है, और उसके ज्ञान होने के लिए उसकी प्रेजेंस का समझना और उसको अनुभव करना बहुत बहुत आवश्यक है। जब ये स्टार्ट होता है, हाँ बिल्कुल, ये यूज और अब्यूज वाली बात है सारी। तो कम से कम उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं अपने आप को यूज ना करने देवे, अब्यूज ना करने देवे? किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी मनुष्य को यूज और अब्यूज की दृष्टि से मत देखिए। तो जरूरी बात है कि हर वस्तु में, हर चीज में, हर मनुष्य में रिस्पेक्ट, उसी को तो हम नमस्ते कहते हैं, कि सबके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई वस्तु वेस्ट के लिए नहीं बनी है, कोई वस्तु थ्रो अवे के लिए। हम कंज्यूम करते हैं, हमको कंज्यूम करनी ही है, हमने खाना खाना है, हम उसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और वो हमारे शरीर से वेस्ट बन के निकलेगा भी। लेकिन हम उसको वेस्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे। हम किसी भी मनुष्य को इसके लिए यूज नहीं कर रहे कि जब तक मेरा काम होगा करूंगा, फिर मैं इसको थूक दूंगा च्युइंगम की तरह। उस तरह हम यूज नहीं कर रहे। हम मनुष्य का काम हो सकता है कि हमारा उसके साथ काम पूरा हो गया, खत्म हो गया, हमारा फिनिश्ड,
we don't have to deal with that person anymore. But that does not mean that my attitude is कि मैंने अपने यूज के लिए यूज किया और फिर उठा के बाहर फेंक दिया. ये पाप वाली विचारधारा है. इस पाप का कर्म फल मिलता है. केवल व्यवहार करने का कर्म फल नहीं मिलता. केवल व्यवहार करने का बुरा कर्म फल नहीं मिलता. कि मैंने किसी से यूज किया, मुझको बैंक जाना है, बैंक के एम्प्लॉई से मैंने बात की, मेरा काम हो गया, मैं घर आ गया, वो तो मुझे करना ही है, वो व्यवहार है. लेकिन मैं उसको इसके लिए यूज नहीं कर रहा कि जब तक मेरा यूज है मैं यूज कर रहा हूं, फिर उसको थूक के बाहर फेंक दूंगा. जहां पर ये प्रवृत्ति मन में आती है ना, जहां ये फीलिंग्स, जहां ये विचार मन में आते हैं, वहीं पर पाप जन्म लेता है. सेल्फिशनेस जन्म लेती है. हर चीज अपनी सेल्फिश नजर से दिखने लगती है. एवरीथिंग इज मेड फॉर माई सेल्फिश सेल्फ इंटरेस्ट, विच इज नॉट ट्रू. बस यही शिफ्ट है चिंतन में, थिंकिंग में. और ये सारी शिफ्ट ही उससे है कि परमात्मा पर विश्वास, भरोसा है या नहीं है. ये तो पर बहुत यंग एज से शुरू हो जाती है बातें. बिल्कुल बिल्कुल यंग एज से. हमको एजुकेशन वो यंग एज में बैठती जाएंगी और ये तो यंग एज में हमको एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही समझा दिया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और यही हम सक्सेस फॉर्मूला समझ के सारी जिंदगी जीते हैं. किसी तरह से सक्सेस होता है कि किसी दूसरे के कंधे पे चढ़कर आगे बढ़ो. सब सक्सेस का यही फॉर्मूला सिखाया जाता है. लेकिन ये सारी चीजें पाप कर्म है और पाप की तरफ लेके जाती है. ये समझना पड़ेगा. उस समय करने वाला ये थोड़ा समझता है कि ये पाप कर्म है और इसको मेरे को भोगना पड़ेगा. हाँ ठीक बात है. नहीं समझता, वो तो अपनी सहूलियत देखता है उस समय. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात. अपॉर्चुनिटीज देखता है और अपने काम करने को तरीकों को देखता है. लेकिन है तो पाप. और यही पाप है जो कम से कम कर्म फल तो जरूर देगा. तो इनसे बचना और इनसे अलग रहना सिखाना पड़ता है. और वो सिखाने की जरूरत किसको पड़ती है? अब मैं अगर कहूंगा कि माँ बाप को पड़ती है, तो माँ बाप कहेंगे आप मेरे में दोष ढूंढ रहे हो. लेकिन जरूरत तो पड़ती है ना. या सोसाइटी को पड़ती है, या गुरुओं को पड़ती है, या टीचर्स को पड़ती है, या जो सीनियर्स होते हैं फैमिली में उनको पड़ती है, या माँ बाप को पड़ती है. सिखाना तो पड़ता है कि बेटा ये विचारधारा गलत है, इसको फायदा नुकसान, खाली फायदा नुकसान सिखाया जाता है बस. हाँ वही सिखाया जाता है कि जब तक यूज में आ रहा है मेरे को फायदा है, जब यूज में नहीं है तो उसको बाहर गार्बेज में. हाँ बस यही फायदा नुकसान हर चीज में. हाँ यही तो बात है ना सारी. और यही चीज तो है जो पाप को जन्म देती है, कष्ट को जन्म देती है, द्वेष को जन्म देती है. कल मैं आपको एक बात शुरू की थी फिर रुक गई थी. हम बताइए. मैं अभी एक स्कूल की बोर्ड मीटिंग में गई थी. तो वहां एक माँ ने कंप्लेन की थी स्कूल को कि आपके टीचर हमको धर्म सिखा रहा है. वो तो सिखा रहे थे कि ये सही है ये गलत है. तो बताइए आपका काम नहीं है धर्म सिखाने का, अच्छा बुराई सिखाने का हमारा काम है. तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये तो होना ही चाहिए स्कूल में, क्योंकि टीचर रोल मॉडल है तो टीचर को सिखाना ही पड़ेगा. फिर हम लोग ने ये निर्णय लिया कि ये तो सिखाया जाएगा और वो जो चेयरमैन है वो उस माँ और बाप से बात करेंगे. नहीं देखिए, और माँ बाप ही बोलते हैं कि स्कूल का काम ही नहीं है. नहीं तो अगर स्कूल का काम नहीं है तो आप स्कूल भेज क्यों रहे हैं? तो घर में ही सब कुछ सिखा लीजिए. तो आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं उसको? हमने तो वही सिखाना है जो माँ बाप नहीं सिखा सकते, या सिखाते भी हैं कि नहीं सिखाते, हमने अपना काम करना है. ठीक है ना? राइट. ये आचार्य और गुरु का काम होता है. और अगर आचार्य गुरु गलतियां नहीं निकालें और माँ बाप उसमें बाधा डालना शुरू कर दें तो ये माँ बाप का दोष है. जी ठीक है ना? अब जिस माँ बाप को उसके दोष के बारे में बताएंगे वही आपसे नाराज हो जाएगा. वही कहेगा कि तुम अपने अधिकार के इनफ इज इनफ, तुम ऊपर चले गए अपने अधिकार के. यही प्रॉब्लम है ना. हाँ स्लोगन शुरू कर देते हैं. हाँ यही बात है ना सारी. स्लोगन शुरू कर देते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. किसी एक माँ बाप के अनुरूप कोई स्कूल नहीं बन सकता. स्कूल जनरलाइज बनता है ताकि पूरी सोसाइटी के लिए सर्व करके काम कर सके. उसका काम कम्युनिटी सोसाइटी की सर्विस करना है.
और वो सारी एकदम कम्युनिटी एकदम को, सारी सोसाइटी, सारी कम्युनिटी को जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाती उसका फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात। कोई और प्रश्न, कोई और बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए। अब क्योंकि ये तो अगला एकदम समझ आ गया, दिमाग में बहुत बैठ अच्छा। गया। अच्छी बात है, समझ आना ही चाहिए। मैं तो समझाने का ही काम कर रहा हूँ। अगर समझा पा रहा हूँ, अपनी मैसेज को दे पा रहा हूँ तो मेरा सक्सेस हो गया। आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग एकदम माय समझ टास्क। दिमाग में बैठ गया। ठीक है, वैसे अच्छी वैसे आपने जो ये बताया था ना कि चिंतन करो एक समय पर, उसके बारे में भी मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं पहाड़ों में जाते हैं या खुली जगह जाते हैं तो हम वाकई में बैठ के चिंतन करते हैं कि कितना सुंदर बनाया, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ कितना सुंदर है। लेकिन जैसे ही अपने शहरों में और अपने काम में फिर बिजी हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं फिर से। इसीलिए इसको तो एक हैबिट बनाना पड़ेगा। हम्म इसके लिए इसको डेली लाइफ के अंदर एक हैबिट बनाना पड़ेगा, तो फिर पहाड़ भी और समुद्र भी और डेली लाइफ भी एक ही जगह जैसी लगेगी कि चिंतन वही है। इसी क्योंकि को जो, यम नियम कहते हैं ना। हाँ, यम नियम का पार्ट है ये। देखिए, जैसे ही आप इस चिंतन में रहेंगे तो जो पहाड़ों में सुंदरता है वो नॉर्मल लाइफ के जीवन में भी सुंदरता दिखने लग जाएगी। हम्म यहाँ पर भी वो सुंदरता वैसी ही परमात्मा ने अलग अलग, क्योंकि उसने सब कुछ अपने अपने अनुरूप बनाया है, अपने अपने तरीके से बनाया है, और उस तरीके के रूप में ही वो अपनी वायु और अपनी अग्नि को प्रेजेंट करता है। तो पहाड़ों में भी जो है, जमीन पर भी वही है, बारिश में भी वही है, धूप में भी है। तो परमात्मा इस चीज को रोज डेली प्रैक्टिस में, डेली हैबिट में ढालने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए तो ये अनुभूति होने लगेगी। ज्ञान वही जी होता है, ज्ञान सिर्फ वही होता है जो अनुभव के अंदर आके बस जाए। जो अनुभव में बस जाता है वो ज्ञान होता है, और वही आत्मा के साथ चिपक जाएगा, साथ जाएगा, साथ रहेगा। पीछे में एक उल्टा दूसरा ऑपोजिट सवाल पूछ रही थी जी, कि जो लोग तो दूसरों का उपयोग करते हैं अपनी सेल्फिश रीजन से, पर जो उपयोग हो जाते हैं वो कैसे ठीक कर सकते हैं अपने आप को? वो अपने आप को ठीक थोड़ी कर रहे हैं, वो तो उपयोग हो गए हैं, तो उनके साथ तो इनजस्टिस हो गया। नहीं, पर आगे नहीं होना चाहिए ना, उनकी हाँ, तो आदत पड़ केयरफुल, जाती है। या तो वो केयरफुल रह सकते हैं, या उनको ये समझ आना चाहिए कि ये मेरा भोग, मेरा भाग्य है जो मुझे कर्म फलों के हिसाब से मिल रहा है। दोनों बातें हैं, और आगे केयरफुल रहना चाहिए। टेक अ लेसन, लर्न अ लेसन। ज्ञान, जी यहाँ भी ज्ञान आता है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी ज्ञान आता है। और कुछ जी, कोई और पूछना है, कोई और बात करनी है? अगले मंत्र को हम अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, 14th मंत्र को। 14, 15 दो ही मंत्र बचे हैं, शायद हमारे एक दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर हम 6th चैप्टर पे आ जाएंगे, और 6ठी वल्ली पर हम बात शुरू करेंगे। एक और लेवल ऑफ डेप्थ उसमें मिलेगी, उस पर बात करेंगे, वो भी समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आएगा समझ, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो उस पर जैसे सुनते हैं तो फिर जैसे जीवन जीना शुरू करते हैं, और जैसे रोजचर्या होती है उसमें ये आ ही जाता, क्या सब बताया था। आ ही जाना चाहिए, यही अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आ ही जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिले, जी तब तक के लिए सबको मेरी नमस्ते। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दिवाली, बहुत बहुत पीयूष, धन्यवाद। दिवाली के पहले मिलेंगे हम लोग ना। कौन? अगले हफ्ता तो 31 अक्टूबर है ना, 30th और अच्छा, 31 अक्टूबर। उसके बाद है दिवाली। दिवाली तो बीच में आ जाएगी। दिवाली 4 को। हाँ, दिवाली बीच में आ जाएगी ना। 4 अच्छा, तारीख को 4 है। को। 4 को। चलिए, सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ जी, अगले सबको नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सरयू।